हे वर्षा, आप जवान देख के आने वाले थे ना, आपने देखी क्या? हाँ, आई जस्ट वॉच्ड यस्टरडे। तो बहुत ही अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छी लगी। अरे, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत अच्छा रहा है। हाँ, इनफैक्ट पीपल आर आई मीन सो यू नो सीटियां बजा रहे टाइप्स, पीपल आर रियली एंजॉयिंग। वाओ वाओ। एंड इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा देखें पिछले एक महीने में काफी बैक टू बैक अच्छी मूवीज आई हैं, और ये सारी स्टार्ट हुई हैं गदर 2 से, जो गदर 1 से भी बहुत अच्छा कर रही है, राइट? एंड देन केम ड्रीम गर्ल 2, और उसके बाद अब ये जवान, और तीनों ने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया, राइट? मुझे लग रहा है अगर ये स्टोरी लाइन अब ऐसे ही आता रहा तो नेक्स्ट जो आ रही है फुकरे रिटर्न्स 3, आई एम टोटली होपफुल अबाउट इट, राइट? और आगे फ्यूचर में और अच्छी मूवीज भी आ सकती हैं। आपको पता है इसका इम्पैक्ट सबसे अच्छा कहाँ आ सकता है? कहाँ? मूवी हॉल्स पे। थिंक अबाउट इट, लोग अगर मूवी हॉल्स की तरफ जाने लगेंगे, ये बिजनेस सबसे आगे बढ़ेगा। व्हाट आर योर थॉट्स? That's true. In fact, I was about to ask you about the Cineline. सिनेलाइन यानी मूवी मैक्स। Yes. चलो मैं आपको उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ, पर उससे पहले दोस्तों, माय नेम इज राहुल चौहान, और अगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स डीप डिटेल इस बिजनेस के बारे में जानना है, उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबाइए, सो दैट जब भी मैं कोई एक अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं विद ऑल द डिटेल्स, आप उसको कभी मिस ना कर पाए। वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि एंड में बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने वाला हूँ, सो डोंट मिस इट। सो फ्रेंड्स, ये है सिनेलाइन जिसको अभी हम देख रहे हैं स्क्रीनर पे। अगर हम करंट प्राइस देखते हैं तो ऑलमोस्ट 350 करोड़ का मार्केट कैप है, जो प्राइस के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहेगा। मैं इस पे आगे डिटेल्ड में डिस्कशन करूंगा, बट लेट्स क्विकली जंप इनटू उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स, और स्पेशली पिछले साल की। हम इसको अगर एक बार देखें तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखेंगी। ये इनका लास्ट ईयर नवंबर की जो क्वार्टरली रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से है कि दे हैड अराउंड 30 सिनेमाज, 118 स्क्रीन्स, 26,000 सीट्स, राइट? कंपेयर टू देयर करंट नंबर्स कि 35 हो गए हैं सिनेमाज, 146 स्क्रीन्स हो गई हैं, 33,000 सीट्स, विच इज अ हायर नंबर देन लास्ट ईयर, राइट? सो इसकी वजह से हमें काफी सारा अच्छा बढ़िया कंपैरिजन मिल रहा है। सो ये हमारे कंट्री सिटीज हैं विद इन इंडिया जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट? एंड इसके बाद हम क्विकली जाएंगे एक इंटरेस्टिंग हाईलाइट पे जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, राइट? पिछले साल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास लगभग लगभग 30 करोड़ का रेवेन्यू था जो हमें यहां दिख रहा है, राइट? इसमें एबिटा मार्जिन था लगभग 16% का, और 13.3 लाख एडमिट्स। नाउ दिस एडमिट हियर मींस कि कितने लोग इस क्वार्टर में मूवी देखने के लिए आए हैं, वो हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है। अब हम इसी चीज को इस ईयर की रिपोर्ट्स में हम चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं। सो व्हेन वी कंपेयर हाउ इज द प्रोग्रेस, वी विल गेट टू नो हियर, राइट? यहाँ पे अगर हम देखें, आप क्लियरली देख पा रहे हैं द ग्रोथ। 38 करोड़ का हमारा रेवेन्यू है, अबिटा हमारा 76 lakhs हो गया, जो अच्छा इंप्रूवमेंट आया है, अलॉन्ग विद जो एडमिट्स हैं, विच मीन्स द नंबर ऑफ पीपल हु केम टू वॉच द मूवीज, लगभग लगभग 13.5 लाख लोग मूवीज देखने आए हैं, है ना? सो एक अच्छी इंसाइट और ग्रोथ का हमें कंपैरिजन देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें टिकट प्राइस का क्या सेल रही है, राइट? लास्ट ईयर के क्वार्टर में हमें दिख रहा है कि एवरेज टिकट प्राइस, दिस एटीपी जो आपको यहां दिख रहा है, दिस एटीपी वाज 179, ऑलमोस्ट 180 रुपए। दिस इज फूड एंड बेवरेज, राइट? 61 रुपीज। जो हम वहां पे पॉपकॉर्न्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो है वो उनका एवरेज है 61 रुपीज, और टोटल कर लें इन दोनों का तो बनता है 240 रुपए। अब हम इसको कंपेयर करते हैं करंट ईयर से, तो ये आ गया है यहां पर। आप एक फैंटास्टिक ग्रोथ देख पा रहे हैं। एवरेज टिकट प्राइस आपका बढ़ 5% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, सो दिस हैज बिकम 200 रुपीज। फूड एंड बेवरेज ने एक अच्छा जंप लिया है, ऑलमोस्ट 38% का 80 रुपीज आ गया, तो टोटल हो गया 280 से 13% बिकम्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, राइट? इससे आगे हम आगे बढ़े, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। लास्ट ईयर की रिपोर्ट में जो चेयरमैन थे बिजनेस के, सिनेलाइन के, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है, मैं आपको जरा हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूँ। ये है मिस्टर कनकिया, जो चेयरमैन है, उन्होंने एक चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। आई जस्ट वांट टू हाईलाइट एंड शो इट टू यू गाइस। इट्स ड्यूरिंग द क्वार्टर बॉलीवुड फिल्म्स अंडरपरफॉर्म्ड ड्यू टू लैक ऑफ क्रिएटिव कंटेंट, विच मीन्स कि ये कहना चाह रहे हैं कि बॉलीवुड फिल्म्स पिछले साल इसलिए नहीं चल रही थी क्योंकि उनका कोई क्रिएटिव कंटेंट नहीं आ रहा था, और बहुत ज्यादा एक नेगेटिव पब्लिसिटी थी मीडिया में अबाउट बॉलीवुड स्टार्स, जिसकी वजह से दिस रिजल्टेड इन लोअर फुटफॉल्स, देयरफॉर प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हुई, इस स्पेसिफिक कारण से कि बॉलीवुड में अच्छी मूवीज नहीं आ पा रही थी, राइट?
अगर हम इसको देखें एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे ही इस साल अच्छी स्टोरीज और मूवीज आने लगी, इनका रेवेन्यू ने सडनली जंप लिया है, जो हमें इनके बुक्स पे भी दिखा है। करंट क्वार्टर में हमें क्लियरली विजिबल आ रहा है ग्रोथ, राइट। एक इनका टारगेट सेगमेंट हम देखना चाहें तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, राइट। ही सेड दैट वी आर फोकसिंग ऑन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज। मैं आपके लिए फिर से हाईलाइट कर देता हूं, यहां पे इन्होंने मेंशन किया है। एंड ही फर्दर सेज दैट वी वांट टू इंक्रीज आवर पेनिट्रेशन एंड एक्वायर मोर स्क्रीन पैन इंडिया। सो इनका बिजनेस मॉडल बड़ा सिंपल है। ये लोग क्या करते हैं, छोटे शहरों में सिनेमा हॉल्स को लीज पे लेते हैं, जो करंटली रनिंग हॉल्स हैं, ये नए हॉल्स बिल्ड नहीं करते हैं, राइट। उनको उनसे लेते हैं जो यूजुअली सिंगल स्क्रीन होते हैं, राइट। उनको अपग्रेड करके मल्टीप्लेक्स बनाते हैं, और एक स्क्रीन पे मोटा मोटा जो इनका खर्च आता है 2.25 से 2.5 करोड़ के बीच में आता है। और ये सिर्फ छोटे शहरों पे फोकस करना ज्यादा पसंद करते हैं, राइट। जो इनका एक्चुअल टारगेट मार्केट है, ये उसी पे फोकस रखना चाहते हैं। और वो ही हमने चीज देखी थी जब हमने ये देखने की कोशिश की इनके मैप्स में भी, जो उनके पैन इंडिया प्रेजेंस है। आप ये देखेंगे तो इन्होंने जैसे दिया है दिल्ली, नोएडा एंड गुड़गांव। नो, दिल्ली इज एक्चुअली गाजियाबाद, नोएडा इज ग्रेटर नोएडा, ठीक है। आउटस्कर्ट्स में इनके मूवी हॉल्स ज्यादा है, सेम विद पंजाब, राजस्थान, राइट। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आप लोगों को दोस्तों, ये बिजनेस बहुत पुराना है। ये इनका, जिसको हम कहते हैं ना शुद्ध देशी भाषा में, हिंदी भाषा में, कि खानदानी बिजनेस है। ये सिनेमा हॉल पहले से रन करते थे जिसका नाम था सिनेलाइन इंडिया। उस ब्रांड को इन्होंने आज से लगभग 10 साल पहले बेच दिया था, 10-11 साल पहले बेच दिया पीवीआर को, और अपने सभी मूवी हॉल्स को उनको लीज पे दे दिया। 2022 आते आते वो लीज एक्सपायर हो गई, और इन लोगों ने उस बिजनेस को पीवीआर से अपने सिनेमा हॉल्स को वापस लिया। अब क्योंकि ये सिनेलाइन एज ए बिजनेस, एज ए ब्रांड बेच चुके थे, तो इन्होंने नया लॉन्च किया ब्रांड अपना, जिसका नाम इन्होंने रखा मूवी मैक्स। ये आप देख पा रहे हैं, मूवी मैक्स, ठीक है। सो दैट्स हाउ द होल स्टोरी स्टार्टेड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। एंड ये इनका 2025 का टारगेट है अपना। सो 2025 का इनका बड़ा प्यारा सा टारगेट है। दिस इज कि हमें लगभग 70 मूवी हॉल्स चाहिए, 300 से ज्यादा स्क्रीन चाहिए, 70,000 से ज्यादा सीट्स चाहिए, 35+ सिटीज में हमें कवर करना है। कैपेक्स जो मैंने आपको बताया, एक स्क्रीन पे 2.25 से 2.5 करोड़, एवरेज सीट पर स्क्रीन इज 200 से 250 सीट्स, ऑक्यूपेंसी 30 से 35%, विच ऑल्सो मीन्स कि अगर आपकी ऑक्यूपेंसी एक मूवी हॉल में 30% से ऊपर आ रही है, तो वो सिंपल प्योर प्रॉफिट्स हैं आपके लिए, है ना। तो ये हमारी, मैं आपको एक आगे कैलकुलेशन बताऊंगा, और उस कैलकुलेशन में परफेक्टली फिट बैठती है, ठीक है। एक चीज आप अगर ऑब्जर्व करें, इन्होंने मेंशन किया है एवरेज एटीपी प्लस एसपीएच। तो एटीपी को मैंने आपको बताया था टिकट का प्राइस है, और एसपीएच था इंक्लूड्स फूड एंड बेवरेज, ठीक है, जो हम खाना पीना वहां पे करते हैं मूवी हॉल के अंदर, 275 से 300, राइट। अब हम कंपेयर करें, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये ऑलरेडी इस फिगर को टच कर चुके हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, 275 से 300 उन्होंने वहां पे दिया था, और ये ऑलरेडी 280 पे आ चुके हैं, विच इज फेबुलस, है ना। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ इसमें, ठीक है। हमने पहले दिखाया था, हमने बात की थी कि इनका मार्केट कैप लगभग 350 करोड़ का है, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो डेप्ट टू इक्विटी विच इज कर्जा इज 2.55। नाउ दिस लेवल ऑफ डेप्ट, दिस मच ऑफ कर्जा ऑन द बिजनेस, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं इतना कर्जा किसी भी बिजनेस में कभी भी प्रिफर नहीं करता हूँ। मेरे लिए जो आइडियल लिमिट आती है, ये 2.5 है तो बहुत ज्यादा है। मेरे लिए आइडियल लिमिट है 0.6, तो ये तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स से भी ज्यादा है, राइट। अब क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इस बिजनेस का, ये एक बिजनेस नहीं कर रहे थे क्योंकि ये लीज पे इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सारी दी हुई थी, इसलिए अगर आप इनके रेशियोज देखें जो हम यूजुअली चेक करते हैं, राइट, प्रॉफिट मार्जिन्स माइनस में है, इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी भी माइनस में है, राइट, आरओआईसी, रिटर्न ऑन एसेट सब माइनस में है ना। ये रहेगा क्योंकि बिजनेस अभी ग्रोथ फेज में है, ज्यादा स्टेबल नहीं है, और इस वजह से इनकी ये सारे नंबर्स थोड़े से नेगेटिव फिलहाल देखेंगे, राइट। पर इसमें पॉजिटिव पता है क्या है, ये जो बिजनेस के ऊपर कर्जा हम देख रहे हैं, बैलेंस शीट में आपको दिखाता हूं, राइट। ये कर्जा पिछले साल जो 300 करोड़ का था, वहां से बढ़ के लगभग 350 करोड़ चला गया है, 354 करोड़ से, यहां आप देख पा रहे हैं, राइट। तो एक कर्जा बिजनेस के ऊपर बढ़ा है पिछले 1 साल के ऊपर। तो बढ़ने का कारण क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनको पर स्क्रीन 2.25 से 2.5 करोड़ रुपए स्पेंड करने होते हैं, राइट, क्योंकि ये वो स्पेंड कर रहे हैं और ये ग्रोथ फेज में है,
इसलिए इनको करंटली बुक्स पे कर्जा लेना बहुत जरूरी है, राइट। अब मैं आपको समझाऊंगा कि क्योंकि ये बिजनेस नहीं कर रहे थे फिर भी पुराना कर्जा इनके पास लगभग 350 करोड़ 170 करोड़ ये पुराना क्यों आया जा रहा है इनके बुक्स के ऊपर, और ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बिफोर वी गो अहेड एंड डिस्कस अबाउट इट। लेट मी टेक यू टू गाइस टू माय whiteboard and show you quick calculation about the movie business before I go ahead and explain other things into this. So friends, हमने बात की अभी तक पूरे सिनेमा हॉल बिजनेस की, थोड़ी सी हिस्टोरिकल डेटा हमने देखा, कैसे इन लोगों ने ग्रो किया है वो भी हमने समझने की कोशिश की है। अब थोड़ा सा नंबर्स की हम बात करते हैं। इन्होंने 2025 के कुछ नंबर्स दिए थे, अब मैं उसके बेस पे कुछ कैलकुलेशंस आपको दिखाना चाहता हूँ, राइट। 2025 में इनका टारगेट है कि इनके पास 70,000 सीट्स होंगी, राइट। और उस पर इन्होंने ये भी बोला था कि अगर 30% ऑक्यूपेंसी रहता है सो विच बिकम्स 21,000। सो ये नंबर ऑफ सीट्स हो गई, ये हमारे पास ऑक्यूपेंसी लेवल हो गया। अब हम बात करेंगे एवरेज टिकट प्राइस, इन्होंने क्या टारगेट दिया था। तो अगर हमें याद हो तो हमने एटीपी जो एवरेज टिकट प्राइस था विच इंक्लूड्स टिकट की कॉस्ट प्लस एफएनबी की कॉस्ट, इन्होंने टारगेट दिया था हमें 275 से 300 रुपए का, राइट। और मैं ऑन द लोअर साइड 275 से ही कैलकुलेट करता हूं। सो इफ वी मल्टीप्लाई 21,000 इंटू 275 तो हमारे पास एक एवरेज कलेक्शन आएगी जो मिनिमम हम बेस मिनिमम मान के चल रहे हैं कि क्या होगी वो हमारी बनेगी 57,75,000। ये हमारा कलेक्शन आएगा जो एक मिनिमम साइड पे होगा एज पर 2025 का टारगेट्स, राइट। अब हम थोड़ा करंट सिनेरियो के हिसाब से देखते हैं और देखते हैं कि अगर हम उसके पेसिमिस्ट नंबर्स देखें तो हमारे पास क्या कैश फ्लो जनरेशन बनते हैं, राइट। अभी के हिसाब से इनके पास जो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स हैं इस 33,000। अब हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं और उसको हम थोड़ा सा पेसिमिस्ट नंबर्स के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं कि कैश फ्लो जनरेशन इस बिजनेस का क्या बनने वाला है, राइट। हमने देखा था अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट में कि हमारे पास जो नंबर ऑफ सीट्स हैं आज के डेट में वो है 33,000 और हमें यह भी बोला गया है कि जो पेसिमिस्टिक बेर मिनिमम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑक्यूपेंसी इज 30%। सो दिस बेसिकली बिकम्स आपका 11,000 और जो अभी का एटीपी है उसी को हम ले लेते हैं विच इज अगेन ऑन द लोअर साइड 275। तो हम 11,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 275 से, आपको आपके पास फिगर आ जाएगी एंड द फिगर इज सब्सटेंशियली डिफरेंशियल, ठीक है, क्योंकि ये फिगर ऑलमोस्ट 30 लाख है, 30 लाख से थोड़ा ज्यादा है। तो आप इस चीज को समझिए, 30 लाख का हमारा रेवेन्यू जनरेशन है इफ थिंग्स आर ऑन द लोअर साइड, ठीक है। इसमें मैं ऑप्टिमिस्टिक चीजें अभी देख ही नहीं रहा हूं और ये बढ़ के आराम से 57 लाख से ऊपर का रेवेन्यू एवरेज कलेक्शन आ सकती है, राइट, सिर्फ अगर हम पेसिमिस्टिक नंबर्स की बात करें। और इस वजह से मैं समझ रहा हूं कि क्योंकि ये इस टाइप का कैश फ्लो जनरेट कर पा रहा है बिजनेस, इसी वजह से ये अपने डेब्ट्स को मैनेज कर सकता है। हेंस आई एम मोर कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ देयर कैश फ्लोज विद द बिजनेस की ये इजीली मैनेजेबल है, क्योंकि इस कैलकुलेशन से ये समझ में आ रहा है कि लगभग 3 से 5 साल में अपने खर्चे निकाल के इंटरेस्ट पे आउट करके और इवन आफ्टर बीइंग इन प्रॉफिट्स वो आराम से अपने सारे खर्चे धीरे 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 पे ऑफ करता चला जाएगा बिजनेस, है ना, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम बात करते हैं कि दूसरे डिवीजन की जिसके बारे में अब तक हमने कोई बात नहीं करी और एक बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है। लेट्स टॉक अबाउट देयर होटल बिजनेस। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि हाउ इज देयर बिजनेस ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ मूवी हॉल्स, राइट। हमने देखा कि उनके नंबर्स, कैश फ्लोज क्या ये जस्टिफाई कर पा रहे हैं जो इनके ऊपर कर्जा है वो उतरेगा या नहीं उतरेगा, राइट। अब हम बात करें इनके दूसरे पीस ऑफ बिजनेस विच इज होटल बिजनेस। इनके पास एक बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आपको कुछ दिखाऊंगा। इनकी प्रॉपर्टी का नाम है हायत सेंट्रिक कैंडोलिम जो गोवा में है, राइट। दिस इज राइट बैंग ऑन बीच। इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ अभी दिखाना स्टार्ट करूंगा। ये हायत की वेबसाइट पे ऐसी दिखती है प्रॉपर्टी, राइट। लगभग 168 रूम्स की प्रॉपर्टी है, काफी लैविश 5 स्टार प्रॉपर्टी है। दिस इज फ्रॉम देयर एनुअल क्वार्टरली रिपोर्ट जिससे मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ। एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं इससे पहले कि मैं मैप्स के बारे में एक्सप्लेन करूं आपको, इनके नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे
इस साल का, इस क्वार्टर का जो ऑक्यूपेंसी रेट है 85%, विच इज लाइक फैंटास्टिक। अगर आप अपने होटल्स को फुल कर पा रहे हैं 85%, नथिंग कैन बीट इट, राइट। पिछले साल इसी क्वार्टर में ये नंबर था 80%, राइट। एवरेज रूम टैरिफ है 8247, सवा 8,000 रुपए, पिछली बार ज्यादा था, राइट। बट इस बार इनका एबिटा मार्जिन बढ़ा है और इनका ये भी बढ़ा है। एबिटा में ऑलमोस्ट 408 लैक्स गया है। कारण ये क्योंकि इनका ऑक्यूपेंसी इंक्रीज हो गया है ना। सो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है कि देयर एक्सपेक्टेड एबिटा फॉर दिस ईयर इज अराउंड 22 to 24 करोड़, है ना, पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखो, देयर इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ गोवा मुंबई एक्सप्रेसवे। सो उम्मीद करती है ये बिजनेस, ये होटल उम्मीद कर रहा है कि इनका जो ट्रैफिक है, मतलब जो लोग आएंगे, 85% के ऊपर जा सकता है। तो हम इसको एक कैलकुलेशन फटाफट करेंगे स्क्रीन अपने व्हाइट बोर्ड पे एंड देखेंगे कि हाउ दिस वर्क्स। बट बिफोर दैट लेट मी क्विकली शो यू द लोकेशन। अगर हम यहाँ पे देखें, ये प्रॉपर्टी है गोवा में ग्रैंड हायत, राइट। नाउ दिस इज 10 किलोमीटर्स फ्रॉम अंजना, दिस इज 4 किलोमीटर्स फ्रॉम बोथ बागा एंड कालनगुट, 2 किलोमीटर है कैंडोलिम से, ठीक है। नया जो एयरपोर्ट बना है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो लगभग 30 किलोमीटर है और पुराने वाला है ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर, जो डेबोलिन एयरपोर्ट है। अगर हम यहाँ क्विकली वेरीफाई भी करना चाहें तो हमने यहाँ किया हुआ है, मैं आपको क्विकली एक बार दिखा देता हूँ, राइट। ये इनकी करंट प्रॉपर्टी है। हम जानते हैं मोपा एयरपोर्ट जो आ रहा है ऑलमोस्ट 31 किलोमीटर, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और लगभग ये मान लो 50 मिनट आपको लगेंगे। अगर हम देखते हैं डेबोलिम एयरपोर्ट जो पुराना एयरपोर्ट था, वो आ रहा है ऑलमोस्ट 41 किलोमीटर्स, 41 किलोमीटर्स, और ऑलमोस्ट 1 घंटे का टाइम आपको लग रहा है, ठीक है। और इसी हिसाब से अगर हम इसको देखें कैंडोलिम बीच से, ठीक, सो ये कैंडोलिम बीच है जो ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर है, ठीक है। पर एक इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, इवन दो ये सिर्फ 2 किलोमीटर है, आप देख पा रहे हैं मैप्स के ऊपर, आप यहाँ से वॉक डाउन कर सकते हैं, जो कि आपको ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट लगने चाहिए वॉक करके। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप गाड़ी लेके जाएं, आप वॉक करके आराम से बीच साइड जा सकते हैं, राइट। इवन दो इट्स नॉट ऑन द बीच बट इट्स नेक्स्ट टू बीच, एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है, राइट, और एक बेहतरीन लोकेशन पे, सो नथिंग लाइक इट, है ना। चलो एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको फ्रेंड्स। पिछले साल का जो क्वार्टर इन्होंने एंड किया था नवंबर, और नवंबर में ये इनकी जो प्रेजेंटेशन आई थी उसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, दिखाना चाह रहा हूं, राइट। उन्होंने लिखा हुआ है मोनेटाइजेशन ऑफ वेरियस नॉन कोर एसेट्स टू जनरेट 350 से 450 करोड़। आप ये देख पा रहे हैं इजिली, इधर मेंशन किया हुआ है ना। इसमें से इन्होंने 2 प्रॉपर्टीज मोनेटाइज में डाली हुई हैं और उन पर टिक लगा हुआ है, राइट। द फर्स्ट वन इज अराउंड 60 करोड़ जो उनका कोई मॉल था, इटर्निटी मॉल इन नागपुर। अदर वन इज अ कमर्शियल स्पेस इन मुंबई जो उन्होंने 21 करोड़ में सेल ऑफ कर दिया है। एंड द नेक्स्ट वन इज हाइट सेंटर इन कैंडोलिम गोवा, ये भी इस प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं। और इन्होंने क्लियरली अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ है, द कंपनी इज लुकिंग टू हाइव ऑफ our non-core business to become an asset-light business, and we expect to generate 350 से 450 करोड़ through monetization of these assets, right? अगर आप देखें, हम मानते हैं कि चलो ये कम से ज्यादा प्राइस पे नहीं सेल कर पाएंगे, सिर्फ 350 करोड़ पे भी करें, जो इनकी एक एक्सपेक्टेशन है। एंड आई थिंक द काइंड ऑफ प्रॉपर्टी दिस हाइट सेंट्रिक इज, इतना तो बनता है, राइट। तो 350 करोड़ का इनके पास ऑलमोस्ट कर्जा है। 350 करोड़ का अगर ये प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर पाते हैं तो वो कर्जा इजिली उतर जाएगा, है ना। तो इनकी बुक्स बिल्कुल क्लीन एंड बहुत बेहतरीन हो जाएगी, एसेट लाइट हो ही जाएगी, क्योंकि आपका सारा खर्चा उतर गया। और नई जो फिर इनको मूवीज के ऊपर सिनेलाइन और मूवी मैक्स के ब्रांड पे एक्सपेंशन करनी है, वो एक्सपेंशन के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी, क्योंकि आप फ्रेश कर्जा बैंक से उठा सकते हैं, है ना। चलो अब हम देखते हैं वो सिचुएशन कि अगर ये 2 चीजें होंगी अब यहाँ से, या तो ये होटल बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो अगर बिका तो क्या होगा, और अगर नहीं बिका तो क्या हो सकता है। Let's go and discuss on my whiteboard about this. So friends, हमने देखा अभी इनके होटल बिजनेस को। अब हम इसकी क्विक कैलकुलेशन करते हैं, जैसे हमने मूवी हॉल बिजनेस के बारे में बात की, और समझने की कोशिश करते हैं अगर सिनेरियोज 2 सिनेरियो हमारे पास आ रहे हैं, एक ये होटल को बेच पाएंगे, दूसरा ये अपने होटल को सेल ऑफ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हमारे पास क्या सिचुएशंस बनती है। सो लेट्स सी कि अगर ये अपनी प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर देते तो क्या होता है। तो फर्स्ट सिनेरियो इज कि इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सेल ऑफ कर दी, राइट। तो अगर ये सेल ऑफ करते हैं, जो इनका अपना टारगेट है 350 करोड़, लगभग ये उतना अगर रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं बेचने के बाद, तो इससे ये इजिली अपना सारा डेप्ट जो अगेन ऑलमोस्ट 350 करोड़ है वो पूरा पे आउट कर देंगे। और ये इनकी जो बैलेंस शीट है
डेप्ट फ्री हो जाएगी एक झटके में। दिस इज फैंटास्टिक, राइट। ये हो गया एक सिनेरियो। अब हम दूसरी सिनेरियो की बात करते हैं जहां पे ये बिजनेस को इन्हें कंटिन्यू करना पड़ जाए क्योंकि ये उस प्रॉपर्टी को सेल ऑफ नहीं कर पा रहे। हमें ये भी पता होना बहुत जरूरी कि उस सिचुएशन में क्या होगा। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स उस सिचुएशन में दो चीजें होंगी जिसको मैं नाम दे रहा हूं ए एंड बी। ए में हम ये सिचुएशन देख रहे हैं कि इनको ये प्रॉपर्टी अपने हिसाब से ही रन करनी पड़ जाए। उस केस में क्या बनेगा, राइट। अगर इन्हें ये प्रॉपर्टी खुद ही रन करनी पड़े और आगे फ्यूचर में अपने पास ही रखनी पड़े क्योंकि नहीं बिक पा रही है, तो सिचुएशंस में क्या होगा। हमें ये पता था इनके पास 168 करंट रूम्स हैं। अगर हम करंट रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 85% का इन्होंने हमें ये बताया था कि इनका ऑक्यूपेंसी है, राइट, 168 रूम्स के ऊपर। तो विच मीन्स ये एवरेज 142 से 143 रूम्स बेच पा रहे हैं। तो हम 142 पर कैलकुलेशन कर लेते हैं और उसका एवरेज रूम रेट जो करंट है वो 8250 है। एक्चुअल इज 8247, 8247, राइट। ये हमारे पास कैलकुलेशन आया था। सो हमें अब यहां से हम जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 142 इंटू 8247 तो हमें एक एवरेज रेवेन्यू का आइडिया लग रहा है क्या होगा। अब हम इसको एक पेसिमिस्टिक सिनेरियो में देखते हैं कि अगर इनकी ऑक्यूपेंसी गिर जाए किसी वजह से तो क्या होगा। अब हम बात करते हैं एक पेसिमिस्टिक सिनेरियो की, उसको मैं नेगेटिव बोलता हूं। चलिए पेसिमिस्टिक सिनेरियो में क्या हो सकता है। पेसिमिस्टिक सिनेरियो में ये होगा 168 रूम्स हैं इनके पास, इनका ऑक्यूपेंसी है लेट्स से 60%, जो करंट 85 से उससे गिर गया है, राइट। ये हमारा ऑक्यूपेंसी आ गया और एवरेज रूम रेट जो पहले 8247 था, अब हम नई कैलकुलेशन में देखते हैं कि हमने एवरेज रूम रेट भी गिरा दिया है और ये लगभग अब 6500 रुपए, इससे ज्यादा नहीं है, राइट। सो ये हमारा पेसिमिस्टिक सिनेरियो है, ARR, राइट। सो जब हम 168 पे जो नंबर ऑफ रूम्स हैं ऑक्यूपेंसी लेते हैं 60%, तो हमारे पास एक फिगर आती है विच इज ऑलमोस्ट 100 रूम्स, राइट। 100 रूम्स ही एवरेज लगा पा रहे हैं और 100 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6500 से तो हमारे पास अपनी फिगर आ जाएगी विच वुड बी ऑलमोस्ट 65 lakhs। इस केस में ये एक पेसिमिस्टिक फिगर है बट स्टिल द कैश फ्लो लुक्स इंटरेस्टिंग टू मी, राइट। काफी ठीक ठाक कैश फ्लो दिख रहा है। अब हम बात करते हैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो की, उस सिनेरियो में क्या होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो जिसको मैं यहां पे मेंशन करूंगा आप लोगों के लिए। इनके पास रूम्स मैं बोल रहा हूं इतने ही रहेंगे 168 और ऑक्यूपेंसी अब बढ़ के हो गई है 90 से 95% और ये अपना ARR एवरेज रूम रेट 8247 से बढ़ा के और ज्यादा कर पा रहे हैं 10,000। हम ये मान लेते हैं कि 168 में से इनके अगर हम 90 से 95% की ऑक्यूपेंसी भी देखें तो ऑलमोस्ट 160 रूम्स लग रहे हैं एवरेज, राइट। और 160 रूम्स में से ARR अब इनका आ रहा है 10,000। So we have our calculation here, जो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं and you will get to know the right numbers coming in. So अगर मैं ये बात करूं इन नंबर्स को देख के तीनों सिनेरियोज में, तो इट लुक्स लाइक अगर ये बिजनेस को बेच भी नहीं पा रहे हैं उस केस में भी एक अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर पा रहे हैं और उस कैश फ्लो जनरेशन की वजह से अपने डेब्ट्स को जो होटल बिजनेस की वजह से वो मैनेज करते चले जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट रहेगी और ये स्लो थोड़ा ग्रोथ रहेगी, फास्ट ज्यादा ग्रोथ नहीं आएगी इनके मूवी बिजनेस में, पर वो ग्रोथ इंटैक्ट रहेगी, ज्यादा जो इनके एक्सपेक्टेशन है उसे हिलेगी नहीं, राइट, विच इज गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर सिनेरियो, ठीक है। ये तो हो गया इन्हें अगर होटल पीस अपने पास रखना पड़ा, बट इंटरेस्टिंग बात पता है आपको फ्रेंड्स, ये एक चीज और कर सकते हैं जो आई एम श्योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो पता है और वो उसको ऑलरेडी कंसिडर करके बैठे हैं अपने कंसिडरेशंस में, और वो है क्या कि जैसे आईटीसी ने अपने होटल डिवीजन को अलग किया अपने बिजनेस से, ये लोग भी तो सेम कर सकते हैं जहां पे ये अपने होटल डिवीजन को सेपरेट कर दें अपने मूवी बिजनेस से, राइट। और उसको हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक नाम दे देते हैं, लेट्स से सिनेलाइन होटल्स। सो करंट शेयर होल्डर्स को वो शेयर्स मिल गए और ये बिजनेस सेपरेटली लिस्टेड हो गया। उस केस में क्या होगा, इनका पास जो कर्जा है 350 करोड़ का, मैं ये मान लेता हूं कि उसमें से 50% होटल बिजनेस का था। तो जैसे ही ये 50% सिनेलाइन के मूवी बिजनेस से साइड हो गया तो वो
उसका कर्जा तो फिर रिड्यूस हो गया, नाउ बुक्स बिकम मच बेटर अगेन, और यहाँ पे आधा कर्जा इधर चला गया और इसका अपना कैश फ्लो जनरेशन, तो उस केस में भी इट्स ए विन विन सिचुएशन। सो मुझे ये लगता है फ्रेंड्स कि 3 सिनेरियोज बन रहे हैं सिनेलाइन के पास। पहला, वो होटल को बेच देते हैं, फैंटास्टिक। दूसरा, दे हैव टू कंटिन्यू, व्हिच इज स्टिल नॉट बैड आइदर। तीसरा, they list it as a separate business and continue it। तीनों ही सिचुएशन में इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर सिनेलाइन, राइट। मूवी हॉल बिजनेस है जो फैंटास्टिकली ग्रो कर रहा है, इनके पास एक होटल है जिसका एबिटा मार्जिन्स बहुत अच्छा है, राइट। सो जब मैं पूरे टोटलिटी में देखता हूं तो मुझे ये समझ में आता है कि दिस बिजनेस हैज ए पोटेंशियल, सिर्फ मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट करना है, एंड लेट्स सी हाउ द मैनेजमेंट एग्जीक्यूट्स एंड मीट देयर टारगेट्स, राइट। सो आपके लिए बस मेरा फ्रेंड्स एक ही सजेशन होगा, आप जब भी किसी बिजनेस को फ्यूचर में एनालाइज करें, आपके पास इस डेप्थ की एनालिसिस होनी चाहिए, सो दैट यू कैन टेक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन वेदर टू एंटर इनटू अ बिजनेस और नॉट। आप अगर इतना स्टडी कर पाएंगे तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स एक हैप्पी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, है ना। सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड यस, हैप्पी इन्वेस्टिंग।